So good morning, friends. Mehta Sahab, good morning. Dr. Aslam, good morning, and everybody, very good morning. All students. This is for LLB fourth semester, and very important subject is company law. Company law 1961 and 2013. 1960 का जो एक्ट है और 2013 जो रिवाइज्ड एक्ट है उसको मिलकर बना, और इसी बीच में कंपटीशन एक्ट आया, और इसी बीच में MRTP को ख़त्म किया गया, MRTP 1969। तो आज हम फोकस करेंगे कंपनी लॉ। कंपनी लॉ व्हेन वी टॉक, जैसा मेहताब साहब ने बनाया है कि ये है बिजनेस के लिए और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए। एक तो बिजनेस करते हैं, अब कंपनी लॉ में और फर्म में क्या डिफरेंस है वो भी बताना पड़ेगा। फर्म वो होती है कि एक से ज़्यादा लोग मिलके कोई फर्म बना ले, पार्टनरशिप, दो लोग पार्टनरशिप बना लें, प्रॉपराइटरी में एक बना लें। तो इसी तरह कंपनी एक्ट में भी कंपनी बना लें, लेकिन उसका रजिस्ट्रार ROC के यहाँ लेखा जोखा होता है, उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें वन मैन कंपनी भी है, वन पर्सन BP, सिंगल पर्सन कंपनी भी होती है, और कंपनी भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती है, लिमिटेड कंपनी भी होती है, पब्लिक कंपनी भी होती है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। सिस्टर कंसर्न कंपनी होती है, एसोसिएट कंपनी होती है, लेकिन इनकी डेफिनेशन अलग अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 1960 एंड 2013। कंपनी इज एन एंटिटी फॉर बिजनेस registered with registrar of companies and with objectives, very clear objectives, represented by people who are called directors. है ना सर? कंपनी का स्कोप इंटरनेशनल लेवल की बिजनेस करने में है। फर्म वगैरह होती है वो लोकल बिजनेस कर जाते हैं। कंपनी बनती कैसी है? कंपनी बनने के लिए जो भी लोग होते हैं वो अपने KYC नॉर्म्स को कंप्लाइंस करते हुए अपना ID लाइक आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड को लेके पहले वो डिन क्रिएट कराते हैं, और डिन क्रिएट करने के बाद रजिस्ट्रार कंपनी में अपना वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। और एसोसिएशन माने कौन कौन इसमें है, आर्टिकल मैंने भाटा दी रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्रिएट होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज गिवन बाय ROC। इसको बच्चे लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अपने हिसाब से, और जब तक ये क्लैरिटी नहीं है, डेफिनेशन ऑफ कंपनी की क्लैरिटी नहीं है, नेचर स्कोप ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी जो बताया है, काइंड्स ऑफ कंपनी में वन मैन कंपनी, वन डायरेक्टर कंपनी होती है, एक आदमी की प्रॉपर्टी कंसर्न होती है, उसी तरह की वन मैन कंपनी होती है, लेकिन उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है रजिस्ट्रार के यहाँ कि इन केस कोई कैजुअलिटी हो जाती है उसके साथ कौन उसकी देखभाल करेगा, है। और जो कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटी होती है उससे दूसरे पर्सन की कंपनी एंड एसेट लायबिलिटी का कोई संबंध नहीं होता है। तो इस तरह से है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये हम बता चुके। प्रोस्पेक्टस माने जिसमें पूरे डिटेल्स होते हैं डायरेक्टर के, पूरे नॉर्म्स होते हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सारे करते हैं। मेंबरशिप ऑफ कंपनी में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, व्हाट इज दैट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करके। शेयर क्या है? शेयर इज ए पार्ट ऑफ, जो शेयर है वो एक कैपिटल में जो इक्विटी होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। And if somebody wants to invest some funds in shares, so share for allotment in the Company Act, there is a specific provision how shares are given and how what is the allotment procedure that
ए कंपनी कम्स इन दी पब्लिक। जो शेयर कैपिटल मनी होता है उसको हम जमा होता है उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है उसका लास्ट स्टेप हो जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसा कि मैंने बताया है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ROC, हर स्टेट में कंपनी एक्ट में एक ROC है, हमारे यूपी का कानपुर में है, इसी तरह दिल्ली का दिल्ली में है। वहाँ कंपनी अपने को इनकॉर्पोरेट कराती हैं, इनकॉर्पोरेट कराने के बाद बिजनेस चालू करती हैं, और उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होना चाहिए। इसमें चैरिटेबल एक्टिविटी भी की जा सकती है, बिजनेस एक्टिविटी के साथ ऐसी एक्टिविटी भी की जा सकती है जो चैरिटेबल की जाती है। और जो कंपनी का मैनेजमेंट डायरेक्ट बोर्ड होता है, दैट इज ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाट इज डायरेक्टर? डायरेक्टर इज वन पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ही मे बी MD, he may be director, he may be director, he may be a financial director. Some directors are stakeholders, whereas some directors are not stakeholders. जो शेयर कैपिटल मनी है और बैलेंस शीट है, उसको तब तक हम शेयर में रखते हैं जब तक वो शेयर अलॉट नहीं हो जाते, और रिजर्व को हम तब तक मर्ज नहीं करते हैं प्रॉफिट में जब तक कोई इसका पूरा इवैल्यूएशन हो जाता है। रिवैल्यूएशन एसेट्स का नहीं किया जाता है, बिकॉज रिवैल्यूएशन फॉर एसेट्स अट्रैक्ट इनकम टैक्स। कितने तरह की कंपनी होती है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक वन डायरेक्टर कंपनी होती है, 1% कंपनी होती है, उसमें एक एफिडेविट देना पड़ता है 1% को कि इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी हु विल टेक केयर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉल्ड नॉमिनी। टाइप ऑफ कंपनी: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिसमें केवल डायरेक्टर्स का स्टेक होता है और किसी का स्टेक नहीं होता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने तैयार किया है कंपनी एक्ट 1960 या 2013 में बहुत आवश्यक है ये बच्चों को जानने के लिए, बिकॉज पेपर इज वेरी, कब है LLB का पेपर? 27. Okay, so this is for LLB 4th semester. It's very important paper. Based on these points, स्टूडेंट्स को पढ़ना है जैसे क्लास में पढ़ाया गया है, साथ साथ हमने असाइनमेंट दिए, साथ ही साथ PUT भी दिया है। इन सारी चीज़ों को समझ लें किस तरह से किया जाएगा, एक एक पॉइंट को समझ लें। डेफिनेशन क्या है, नेचर एंड स्कोप कंपनी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसी है, काइंड्स ऑफ कंपनी क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आर्टिकल्स क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किस तरह से, ओनरशिप ऑफ ए कंपनी किसी कहते हैं, एंड कंपनी इज ए लीगल पर्सन। कंपनी इज ए लीगल पर्सन। कंपनी फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ भी चीज़ क्लेम कर सकती है। कंपनी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स, कंपनी मीटिंग कैसे होती है? कंपनी मीटिंग के लिए जनरल बॉडी मीटिंग एनुअल होता है, इसमें सारे लोग हिस्सेदारी लेते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होती है, वो क्वार्टरली होती है। इसके प्रोसीडिंग बनते हैं और इसके प्रोसीडिंग ROC में जमा होते हैं। ROC में इसके फाइनेंशियल सालाना ऑडिटेड जमा होते हैं और पूरी तरह से ऑडिट होता है। इसको टैक्स ऑडिट भी कहते हैं। टैक्स ऑडिट भी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बाकायदा एक फॉर्मेट है, उसमें करके बच्चों लोगों जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सालाना यदि आप ROC मीटिंग डालेंगे तो ROC में कंपनी का प्रोफाइल देखने के लिए ये पब्लिक डोमेन में है। स्टेटस ऑफ कंपनी यू कैन सी, ओनली स्टेटस को देख सकते हैं और अदरवाइज नहीं देख सकते। इसमें लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है कंपनी को वाइंड अप कैसे किया जाए। कंपनी को वाइंड अप करने का एक बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए, कोई बिना रीजन की कंपनी को वाइंड अप नहीं किया जा सकता और रनिंग कंपनी को वाइंड अप नहीं किया जाता। वाइंड अप नहीं करने से बल्कि टेक ओवर किया जा सकता है। इसको अंडर कंपटीशन एक्ट 2002 और 2007 एक्वायर किया जा सकता है, एक्वाइजिशन किया जाता है। वाइंड अप तब किया जाता है जब बिल्कुल बैंकरुप्ट हो जाए और ऐसे इंसॉल्वेंट का मतलब होता है डिफॉल्टर हो जाए, और बैंकरुप्ट का मतलब हो जाए उसको रिवाइव करने का कोई भी सोर्स नहीं बचा है, कोई भी सोर्स नहीं बचा है। रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए कंपनी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टेक होता है, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता है
तो इसके लिए इंसॉल्वेंसी के लिए NCLT IBC 2016 एक नया एक्ट आया है, IBC 2016 में इसमें NCLT के यहाँ प्रोसीडिंग चलती है इंसॉल्वेंसी के लिए। उसमें किसी को इनवाइट किया जाता है, कोई आपकी कंपनी में हिस्सेदारी ले ले, शेयर होल्डिंग ले ले, और किस तरह चलाया जाएगा चलाए ताकि उसका डिफ़ॉल्ट कमज़ोर हो जाए। पहले इसका डिफ़ॉल्ट 1 लाख होता था, NCLT जब 2016 बना था, लेकिन अब 1 करोड़ कर दिया गया। और इसमें सेक्शन 7, 9 और 8 में NCLT में एप्लीकेशन डाली जा सकती है। इसमें पहले केवल सिक्योर्ड कैरेक्टर डाल सकते थे, और सिक्योर्ड कैरेक्टर ही COC के मेंबर होते हैं। COC बोले तो क्रेडिटर्स की कमेटी होती है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो वोट डाल सकते हैं। ऑपरेटिंग क्रेडिटर्स नहीं डाल सकते, ऑपरेशनल क्रेडिटर इसमें वोट नहीं डाल सकते। मानो किसी की उधारी है और एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की तनख्वाह उधार है, तो वो उसमें वोट नहीं डाल सकते। और उसको इंसॉल्वेंसी को टेक ओवर करने पूरा करने के लिए किसी कंपनी को इनवाइट किया जाता है, कोई आ सकता है जो डिफ़ॉल्ट फर्म नहीं है, ऑलरेडी NCLT में प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, वो इसको रिवाइव करा सकता है और इसको बैंक्रप्सी को खत्म करा सकता है। यदि नहीं कर सकता है तो सबसे लास्ट स्टेप है कि इसको वाइंड अप किया जा सकता है, दैट इज़ ऑन स्क्रैप वैल्यू। इसकी वैल्यूशन कई तरह से होती है कंपनी की, और जो स्क्रैप वैल्यू की वैल्यूशन होती है उसकी वैल्यूअर अलग होती है, और वो वैल्यूएशन आती है तो उसके बाद वो स्क्रैप हो जाता है। और फिर सबसे पहले जो पेमेंट किया जाता है, किसका किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है ऑपरेशनल क्रेडिटर में एम्प्लॉयज़ का, यदि उनकी तनख्वाह वगैरह बचा है। उसके बाद संडी क्रेडिटर्स, माने किसी ने उधारी दी है। तीसरे नंबर का है कि जैसे कोई किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया। चौथे नंबर का है नो शेयर का मतलब नहीं आता, शेयर का कोई मतलब नहीं। अब आइए, जब ये उधारी खत्म हो जाती है उसके बाद शेयर, और यदि कोई बचता है फिर इक्विटी का लास्ट में किया जाता है। इस तरह से सो मेहता सर, थैंक यू वेरी मच, यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी नाइस नोट ऑफ कंपनी एक्ट। Dr. Aslam, so I am sure this will be helpful to your students of the LLB 4th semester. Exam is likely to come. At the same time, I will advise all the students of LLB to read this company law in proper line, because it's very important not only for the exam purpose but for practice purpose as well. And new act has come in NCLT and all that to be taken care of all the students. Okay, and whenever you find any need, you can contact your college, because here experts are there in company law like Mr. Mehtawalam and Dr. Aslam, and I will also support to the extent possible here. With this, I thank everybody. Please see the channel of college, Global College of Law, where every type of the video is lying, and it is put today because LLB 4th semester exam is on the end. Any date is likely to happen, and I am sure students will be benefited with this. Thank you so much. Thank you.